बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की क्राइसिस की वजह से पंजाब के तमाम तालीमी इदारों को फ़िलहाल आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अब आपकी क्लासेस का ऑनलाइन सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। अब जो है इंशाल्लाह आपका लर्निंग प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगा। नाउ वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 1 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 10. Chapter number 10 is about alkyl halides. First we look at the introduction. Halogen derivatives of alkanes are called haloalkanes. They may be mono, di, tri or polyhaloalkanes depending upon the number of halogen atoms present in the molecule. अल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स को हेलोअल्केन्स कहा जाता है। इनमें हेलोजन एटम की बुनियाद पर इनको मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहेलोअल्केन्स कहा जाता है। Among these monohaloalkanes are called alkyl halides. Their general formula is RX, where R may be methyl, ethyl, propyl, etc. and X represent halogen atoms fluorine, chlorine, bromine and iodine. मोनोहेलोअल्केन्स यानी अल्केन्स में अगर एक हेलोजन एटम अटैच हो तो उनको मोनोहेलोअल्केन्स कहा जाता है और अल्काइल हेलाइड्स भी कहा जाता है इनको। इनका जनरल फार्मूला जो है आर एक्स होता है, वेयर आर इज़ अल्काइल ग्रुप जो कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह कुछ अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। एक्स जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा हेलोजन एटम्स यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह को। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स की जो है क्लासिफिकेशन हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ और चेन ऑफ कार्बन एटम्स। Number 1, primary alkyl halides. In primary alkyl halides, the halogen atom is attached with a carbon atom which is further attached to one or no carbon atom. Example, CH3Cl methyl chloride, CH3CH2Cl ethyl chloride. यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच होता है जो मज़ीद एक या किसी भी कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं होगा। जिस तरह मिथाइल क्लोराइड में क्लोरीन जो है वो CH3 ग्रुप के साथ यानी कार्बन के साथ अटैच है, जो फर्दर किसी भी कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं है। जबकि इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl में क्लोरीन एटम CH2 यानी C कार्बन के साथ अटैच है और इसके बाद फर्दर जो है कार्बन CH3 एक और कार्बन एटम के साथ अटैच। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स the halogen atom is attached with a carbon atom which is further attached to two other carbon atoms directly. यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच होता है जो फर्दर जो मज़ीद जो है दो कार्बन एटम के साथ अटैच होगी। जिस तरह यहाँ पे अगर हम 2-क्लोरोप्रोपेन को देखें तो 2-क्लोरोप्रोपेन में हेलोजन एटम यानी क्लोरीन जो है उस कार्बन के साथ अटैच है, CH के साथ अटैच है, जो फर्दर दो कार्बन जो मज़ीद दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ऐसी कार्बन जो कि दो डायरेक्टली अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो और फंक्शनल ग्रुप यानी हेलोजन बेस के साथ अटैच है तो इसको सेकेंडरी कार्बन और इस अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स the halogen atom is attached with a carbon atom which is further attached to 3 other carbon atoms directly. यानी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन एटम उस कार्बन एटम के साथ अटैच है जो मज़ीद 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। फॉर एग्जांपल अगर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्लोरीन एटम उस कार्बन के साथ अटैच है जो कि फर्दर मज़ीद 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। सच कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन एंड सच अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स मोनोहेलोअल्केन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। फॉर एग्जांपल
नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें कॉमन नेम्स दिए गए अल्काइल हैलाइड्स को डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप टू विच द हेलोजन एटम इज अटैच, यानी जिस हेलोजन एटम के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा उस अल्काइल ग्रुप की नेचर के मुताबिक इनको अब हम नाम देंगे। यहाँ पे चंद एग्जांपल्स दिए, इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कॉमन नेम्स दिए गए अल्काइल हैलाइड्स का। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, CH3 is called methyl and chlorine is called chloride. मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसी तरह CH3CH2Cl, इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप अटैच है इथाइल है, तो इथाइल ब्रोमीन के साथ अटैच है इथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह 3 कार्बन एटम यहाँ पे अटैच हैं, इसको हम स्ट्रेट चेन में तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड कहेंगे। 4 कार्बन एटम्स की यहाँ पे चेन है, एक ब्रांच है, तो इसको हम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे। यहाँ पे जो है 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, तो इसको हम नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे। आयोपिक नॉमेनक्लेचर, अब हम अल्काइल हैलाइड्स की आयोपिक नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। द सिस्टमेटिक नेम्स गिवन टू अल्काइल हैलाइड्स फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। अल्काइल हैलाइड को जो सिस्टमेटिक नेम्स दिए जाते हैं वो इन रूल्स के मुताबिक दिए जाते हैं। नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। सबसे पहला रूल यही है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स को सिलेक्ट किया जाए। सेकंड, नंबर द कार्बन एटम्स in the chain so that the carbon atom bearing the functional group fluorine, chlorine, bromine, iodine gets the lowest possible number। यानी नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। फॉर एग्जांपल इस चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो राइट साइड से करीब है, फर्स्ट और सेकंड। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो सेकंड कार्बन पे हैलोजन एटम अटैच है, तो अगर हम लेफ़्ट साइड से करें तो ये थर्ड कार्बन बनती, क्योंकि लोएस्ट नंबर जो है फंक्शनल ग्रुप को राइट साइड से मिल रहा है, इस वजह से नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ 2 हेलो ब्यूटेन बिकॉज 4 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड इन अ कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन। दूसरी कार्बन पे हेलोजन है तो इसको हम 2 हेलो ब्यूटेन कहेंगे। थर्ड, इफ द सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अकर मोर देन वंस on the chain, the prefix di, tri and so on are used before the name of the alkyl halide। अल्काइल हैलाइड को हम प्रीफिक्स डाई, ट्राई वगैरह यूज़ करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अकर मोर देन वंस, यानी अगर सब्स्टिट्यूएंट जो हैं, जो ब्रांचेस हैं, एक से ज़्यादा हों। अगर 2 मिथाइल हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई मिथाइल कहेंगे। यानी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो एक जैसे हों उनको हम प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4, द पोजीशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट नंबर्स सेपरेटेड बाय द कॉमास। अब हम जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होगी, जो ब्रांचेस हैं, उनकी पोजीशन को किसी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे और उनके दरमियान कॉमास को भी प्लेस करेंगे। अब हम जो है इन रूल्स के मुताबिक कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, आयोपिक नेम्स इनके देखते हैं। सबसे पहली जो है ये एग्जांपल, इसमें नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लोरीन राइट साइड से अटैच्ड है तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से जो है इस एग्जांपल में हम फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग राइट साइड से करें तो करीब बनती है, तो फर्स्ट, 2, 3 एंड 4। 2 ब्रोमो दूसरी कार्बन पे ब्रोमीन है और थर्ड कार्बन पे मिथाइल है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन नाम देंगे। इसको कहा जाएगा नंबरिंग के मुताबिक 2 क्लोरो ब्यूटेन एंड इट इज़ कॉल्ड 2 डाइक्लोरो। एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 एक जैसे क्लोरीन एटम्स हैं, तो 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन कहेंगे इसको, बिकॉज 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन। इसी तरह इस एग्जांपल्स में हम नाम देखें तो इसका नाम बनेगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम दें अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। 2 क्लोरो फर्स्ट इसको नाम देंगे, और 4 मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन एटम्स हैं तो उसको हेक्सेन कहेंगे। इसी तरह इसको हम नाम देंगे 1, ये जो है CH2Cl, इसको हम 1 कहेंगे कार्बन नंबर, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एंड इसकी नंबरिंग करें तो ये स्ट्रेट चेन ये बनेगी, सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरो भी ग्रुप है और मिथाइल भी ग्रुप है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा इसका नाम।
अगर इसका नाम दिया जाए तो ये 2-chloro-4-methyl पेंटेन बनेगा। इसी तरह ये जो लास्ट नीचे स्ट्रक्चर दी गया है इसको अगर हम नाम दें तो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 2-bromo एंड 3,4-dimethyl pentane बनेगा। नाउ वी डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। Alkyl halides can be prepared by the halogenation of alkanes and by the addition of halogen acids to alkenes. These methods have already been discussed in the previous chapters. The best method for the preparation of alkyl halides is from alcohols. अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जिस तरह अल्केन्स की हेलोजिनेशन या फिर एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू अल्केन्स। अल्कीन में हेलोजन एसिड को ऐड किया जाए तो अल्कीन्स प्लस हेलोजन एसिड से भी अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किए जाते हैं, या फिर अल्केन्स की हेलोजिनेशन से। जो बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन का वो अल्कोहल से है। अब मेथड देखते हैं। नंबर 1, फ्रॉम अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद द हेलोजन एसिड्स। जब अल्कोहल्स का रिएक्शन हेलोजन एसिड्स के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और H2SO4 देन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। अल्कोहल का जब हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन यानी रिडक्शन होगी अल्कोहल्स की जिंक क्लोराइड और H2SO4 की या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, देन RX अल्काइल हैलाइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल इसकी मजीद एग्जांपल अल्काइल ग्रुप की जगह पे CH3CH2OH HBr और कैटलिस्ट सेम ही अंडर द सेम कंडीशन CH3CH2Br प्लस H2O विल बी फॉर्म। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह पे हम इथाइल ग्रुप लगा दें और हेलोजन X जो इसकी जगह पे ब्रोमीन लगा दिया तो अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा इथाइल ब्रोमाइड और वाटर बनेगा। सेकेंड मेथड इज अल्कोहल्स कैन रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन pyridine as a solvent to give alkyl chlorides. This method is especially useful since the byproducts HCl, SO2 are gases which escape leaving behind the pure product. दूसरा जो मेथड है कि अगर हम अल्कोहल्स को रिएक्ट कराएं थायोनाइल क्लोराइड के साथ pyridine को सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करके तो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया जा सकता है। ये मेथड बेस्ट है क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SO2 ये दोनों गैसेस फॉर्म में बनते हैं और गैसेस होने की वजह से ये लीव कर जाएंगे और पीछे जो है वो प्योर अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बच जाएगा। ROH प्लस SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड HCl एंड SO2। जब अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो अल्काइल हैलाइड बनता है और ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं HCl एंड SO2 ये बाई प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हैं और एस्केप कर जाएंगे यानी कि उड़ जाएंगे, पीछे जो है सिर्फ अल्काइल हैलाइड प्योर प्रोडक्ट रह जाए। फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स आर फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू रिप्लेस द OH ग्रुप बाई हेलो ग्रुप। PCl3 इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो इथाइल क्लोराइड और H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड बनता है। इसी तरह PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो इथाइल क्लोराइड POCl3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं। An excellent method for the preparation of simple alkyl iodide is the treatment of alkyl chloride or alkyl bromide with sodium iodide. This method is particularly useful because alkyl iodides cannot be prepared by the direct iodination of alkenes. RCl NaI will change into Ri plus NaCl. इसी तरह RBr अल्काइल ब्रोमाइड जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्काइल आयोडाइड और NaBr बनेगा। यानी अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड यह है कि अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया जाए विद सोडियम आयोडाइड। इसके नतीजे में अल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है बिकॉज अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द आयोडिनेशन ऑफ अल्केन्स। यानी आयोडीन का अल्केन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा के अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि आयोडीन वेरी स्लोली रिएक्ट करते हैं अल्केन्स के साथ, जिसकी वजह से इनको प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड ये है कि अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराकर अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर किया जा सकता है।